हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों देखते हैं, जब परिपथ में धारिता C तथा प्रतिरोध R दोनों श्रेणी क्रम में लगे हों उस समय प्रतिबाधा क्या होती है। ठीक है, जिसे धारती प्रतिघात कहा जाता है, उसके बारे में हम लोग ज्ञात करेंगे। CR परिपथ के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। CR परिपथ के बारे में देखें ध्यान से। यहाँ पर एक संधारित्र धारिता C लगा हुआ है, एक कैपेसिटर C लगा हुआ है और एक प्रतिरोध R लगा हुआ है। C के प्लेटों के बीच का विभवांतर जो है वह VC है और R के सिरों के बीच का विभवांतर जो है VR है। इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हुए एक विद्युत वाहक बल से जोड़ा गया है, जिसका मान है प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, बाहर से एक प्रेरित विभवांतर इस पर अप्लाई किया गया है और प्रेरित विभवांतर कितना है, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। दोनों C और R दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। C के सिरों के बीच का विभवांतर VC और R के सिरों के बीच का विभवांतर VR है। ठीक, इस दशा में क्या होगा, जब हम यह कंडीशन अप्लाई करेंगे तो प्रतिरोध R के सिरों के बीच का विभवांतर, प्रतिरोध R के सिरों के बीच का विभवांतर क्या है, VR। प्रतिरोध R के सिरों के बीच का विभवांतर है VR तथा धारा I दोनों समान कला में होंगे। धारा I क्या होंगे, समान कला में होंगे, समान कला में होंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से। VR और I, R के सिरों के बीच का विभवांतर VR और बहने वाली धारा I दोनों एक ही लाइन पे हैं, दोनों समान कला में हैं। ठीक है, दोनों समान कला में हैं। लेकिन होंगे परंतु धारिता का क्या होगा, परंतु धारिता C के सिरों के बीच, ठीक है, धारिता C के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर VC धारा I से कला में, प्रेरित विभवांतर VC जो है वह धारा I से कला में 90 डिग्री पश्चगामी होगा, 90 डिग्री पश्चगामी होगा। देखिए ध्यान से, यह धारा I है, इससे कला में 90 डिग्री VC जो है विभव वह पश्चगामी है, मतलब पीछे है। 90 डिग्री क्या है, नीचे की तरफ आप देख रहे हैं कितना, 90 डिग्री पीछे है VC। धारिता C के सिरों के बीच का जो प्रेरित विभवांतर VC है वह धारा I से कला में 90 डिग्री पश्चगामी है। ठीक है, यदि VR तथा VC का परिणामी, ठीक है, VR तथा VC का परिणामी विभवांतर V हो। देखिए ध्यान से, यह VR है, यह VC है और यह बीच से इनका परिणामी विभवांतर V है। ठीक है, V हो तब उस समय क्या होगा, तो V बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट VR² प्लस VC²।
या फिर कह सकते हैं कि वी स्क्वायर बराबर वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। यदि वी आर और वी सी का परिणामी विभवांतर भी हो तो वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। लेकिन आप जानते हैं परंतु वी आर बराबर क्या होता है आई आर, और वी सी बराबर क्या होता है आई एक्स सी। वी सी बराबर क्या होता है आई एक्स सी। तो मान रखें इसमें, अतः वी स्क्वायर बराबर वी आर बराबर आई आर का स्क्वायर आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस वी सी बराबर आई एक्स सी स्क्वायर आई स्क्वायर एक्स सी स्क्वायर, आई स्क्वायर एक्स सी स्क्वायर। ठीक है, वी स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर दोनों में है कॉमन हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। वी स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर कॉमन आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। ठीक है, या फिर वी स्क्वायर बटे आई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, या हम कह सकते हैं वी बटे आई बराबर तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। वी बटे आई बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। ठीक है, अब यह जो हमारा समीकरण मिला है वी बटे आई बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, इसकी तुलना ओम के नियम से अगर किया जाए तो हमें स्पष्ट होता है कि यह अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर जो आया है यह परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध है। अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर क्या है, ओम के नियम से तुलना करने पर परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध है। क्योंकि यह प्रतिरोध जो है धारिता सी और प्रतिरोध ओमी प्रतिरोध आर के कारण आया है। धारिता सी और ओमी प्रतिरोध आर दोनों के कारण है, अतः इसे प्रतिरोध न कह के परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं। इसे प्रतिरोध न कह के क्या कहेंगे, परिपथ की प्रतिबाधा कहेंगे। ठीक है, इस तरह से सी आर परिपथ की प्रतिबाधा जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर हो जाएगा। सी आर परिपथ के लिए प्रतिबाधा जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर हो जाएगा। परंतु आप जानते हैं कि एक्स सी बराबर क्या होता है, तो एक्स सी बराबर होता है 1 बटे ओमेगा सी। एक्स सी बराबर क्या होता है 1 बटे ओमेगा सी। तो जेड बराबर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का मतलब 1 बटे ओमेगा सी का स्क्वायर, 1 बटे ओमेगा सी का स्क्वायर। तो इस तरह से जेड बराबर क्या हो गया, जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1 बटे ओमेगा सी का स्क्वायर। ठीक है, जेड बराबर हमारा हो गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1 बटे ओमेगा सी का स्क्वायर। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं सी आर परिपथ। इसमें आपने देखा कि जब परिपथ में धारिता सी और प्रतिरोध आर दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हों और दोनों के सिरों के बीच में एक प्रेरित विभवांतर V बराबर V0 साइन ओमेगा टी अप्लाई किया गया हो, तो उस कंडीशन में प्रतिरोध R के सिरों के बीच का विभवांतर VR और धारा I जो होंगे समान कला में होंगे, परंतु धारा C के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर VC जो होगा वह धारा I से 90 डिग्री पश्चगामी होगा। ठीक है, तो जो VC है वह धारा I से 90 डिग्री कहाँ है, पीछे है। यदि VR और VC का परिणामी विभवांतर V हो तो V स्क्वायर बराबर VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर होगा। VR बराबर IR होता है, VC बराबर IXC होता है, तो V स्क्वायर बराबर I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I स्क्वायर XC स्क्वायर हो जाएगा। I स्क्वायर कॉमन होगा, V स्क्वायर बराबर I स्क्वायर ब्रैकेट में R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर हो जाएगा। V स्क्वायर बटे I स्क्वायर इधर ला देंगे तो हो जाएगा R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, या V बटे I बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, या यह ओम के नियम से तुलना करेंगे तो यह परिपथ की प्रतिबाधा कहलाएगा। तो जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर हो जाएगा। एक्स सी बराबर 1 बटे ओमेगा सी होता है, तो जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1 बटे ओमेगा सी का स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब आगे देखते हैं। तो आपने देखा कि परिपथ की प्रतिबाधा Z बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा c का स्क्वायर आया। ठीक। अब चित्र बी को अगर ध्यान से देखें हम, यह जो दूसरा वाला फिगर है, ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं कि धारा I विभवांतर V से, धारा I जो है वह विभवांतर V से अग्रगामी है। विभवांतर V जो परिणामी विभवांतर V आया है वो नीचे है और धारा I ऊपर है। ठीक है, तो CR परिपथ में धारा I विभवांतर V से अग्रगामी होती है। धारा I जो है, I या विभवांतर इस V से अग्रगामी होती है। ठीक है, यदि दोनों के बीच का V और I दोनों के बीच का कलांतर फाई हो तो tan फाई क्या हो जाएगा? तो tan फाई बराबर VC बटे VR। tan फाई बराबर क्या हो जाएगा? VC बटे VR हो जाएगा। ठीक है, मान रखेंगे VC बराबर क्या होता है? IXC और VR बराबर होता है IR। ठीक है, I से I कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा XC बटे R। तो tan फाई बराबर आपका आ गया XC बटे R। ठीक है, और XC बराबर क्या होता है? 1/ओमेगा c। तो यह हो जाएगा आपका 1/ओमेगा c बटे R। tan फाई बराबर 1/ओमेगा c बटे R। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि tan फाई बराबर 1 यह नीचे आ जाएगा ओमेगा c R। tan फाई बराबर 1/ओमेगा c R। ठीक, यदि परिपथ में संधारित्र अनुपस्थित हो, यदि परिपथ में संधारित्र अनुपस्थित हो तो इसका धारती प्रतिघात XC बराबर 1/ओमेगा c शून्य होता है। यदि परिपथ में संधारित्र अनुपस्थित हो तो इसका धारती प्रतिघात XC शून्य होता है, अर्थात C का मान अनंत होता है, शून्य नहीं। यदि परिपथ में संधारित्र अनुपस्थित हो तो इसका धारती प्रतिघात जो है XC 1/ओमेगा c शून्य होता है, अर्थात C का मान अनंत होता है, शून्य नहीं होता है। उस कंडीशन में tan फाई बराबर शून्य होगा, अर्थात फाई बराबर शून्य होगा। अर्थात इसका अर्थ है कि परिपथ में धारा और विभवांतर भी समान कला में होंगे। परिपथ में धारा और विभवांतर भी समान कला में होंगे जब C क्या हो? अनुपस्थित हो। ठीक है, यदि परिपथ में प्रतिरोध R अनुपस्थित हो, यह R, यदि परिपथ में प्रतिरोध R अनुपस्थित हो तो R बराबर शून्य होगा, tan फाई बराबर अनंत हो जाएगा। R बराबर शून्य होते ही tan फाई बराबर क्या हो जाएगा? अनंत, अर्थात फाई बराबर 90 डिग्री। इसका अर्थ यह है कि परिपथ में धारा I और विभवांतर V के बीच कलांतर 90 डिग्री होगा। ठीक है, धारा I विभवांतर V से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होगी। ठीक है, तो जब परिपथ में R अनुपस्थित होगा तो C एक्टिव हो जाएगा और जब C अनुपस्थित होगा तो R एक्टिव होगा। ठीक है, tan फाई बराबर 1/ओमेगा c R आपने देखा। यदि परिपथ में संधारित्र नहीं होगा, अनुपस्थित होगा, तो उस कंडीशन में धारती प्रतिघात XC शून्य होगा, अर्थात C का मान अनंत होगा, शून्य नहीं होगा। tan फाई बराबर शून्य, फाई बराबर शून्य। इसका अर्थ है कि परिपथ में धारा I विभवांतर भी समान कला में होंगे। यदि परिपथ में प्रतिरोध R अनुपस्थित होगा तो R बराबर शून्य होगा, tan फाई बराबर अनंत होगा, फाई बराबर 90 डिग्री होगा, अर्थात परिपथ में धारा I विभवांतर V के बीच कलांतर 90 डिग्री का होगा। धारा I विभवांतर V से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होगी। ठीक है, तो यह था आपका CR परिपथ के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर LC परिपथ की चर्चा की जाएगी। थैंक यू।